हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का इतिहास विषय का चैप्टर विचार, विश्वास और इमारतें। तो हमको यहाँ पर टेस्ट देना है और आप लोग भी इसको टेस्ट दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और ये आपके लिए जीके की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि सबसे बेस्ट, सबसे अच्छे प्रश्नों को यहाँ हमने शामिल किया है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ अपना नाम लिख दीजिए और प्रारंभ कर दीजिए। स्क्रीन पर प्रश्नोत्तरी शो हो गई है। पहला प्रश्न है हमारा, जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को किसे समर्पित किया है? तो हम चुनते हैं ऑप्शन बी, सुल्तान जहां बेगम को। दूसरा प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे ऑप्शन डी में महावीर स्वामी। कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पर है? कैलाशनाथ मंदिर है एलोरा, महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन 3 को सिलेक्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 4, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रवचन क्या कहलाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, धर्म चक्र प्रवर्तन। प्रश्न 5, किस दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है? किस दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है? ये बौद्ध दर्शन के अनुसार है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 6, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? गौतम बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित थे। प्रश्न 7, बौद्ध धर्म के तेजी से फैलने के क्या कारण थे? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे। बौद्ध शिक्षा में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय अच्छे आचरण को महत्व दिया गया। ऑप्शन 3 है, जाति प्रथा का भेदभाव नहीं था। इसलिए यहाँ पर हम तीनों ऑप्शन को ही सिलेक्ट करते हैं। तीनों ही आंसर हैं, इसलिए आएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। प्रश्न 8 है, सांची की खोज 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने की थी। बताइए, सांची को विश्व कलादाय स्थान, विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? ऑप्शन डी को सिलेक्ट करते हैं, 1989। महावीर का जन्म, प्रश्न संख्या 9, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? हम चुनते हैं ऑप्शन 3 को, कुंडलवन, वैशाली में। प्रश्न संख्या 10 है, भोपाल के नवाब जिन्होंने ताज उल इकबाल नाम से आत्मकथा लिखी थी, हम सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन ए को, शाहजहाँ बेगम ने। प्रश्न संख्या 11 है, पंच महावर्त का संबंध किस धर्म से है? तो पंच महावर्त का संबंध जैन धर्म से है, ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 12, समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें कितने रिक्त स्थान हैं? समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है, 64, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 13 है, 19वीं सदी के यूरोपियों में किस स्तूप को लेकर के काफ़ी दिलचस्पी थी? तो हम सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन 3 को, सांची के स्तूप को। प्रश्न 14, सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफा बराबर पहाड़ी पर अशोक के आदेश से किस संप्रदाय के लिए बनाई गई थी? तो सही आंसर हम सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन सी को, आजीविक संप्रदाय के लिए। प्रश्न संख्या 15 है, सांची पर लिखी सबसे प्रारंभिक पुस्तकों में से एक भिल्साटोप्स 1854 ईस्वी के लेखक कौन थे? और हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर कनिगम। प्रश्न संख्या 16, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म ऑप्शन ए, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। तो हम सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन ए को। प्रश्न 17 है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित हैं? त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध धर्म से, सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन बी को। प्रश्न 18, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है जो उत्तर वैदिक काल की 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक की जानकारी देता है? तो हम सिलेक्ट करते हैं ऋग्वेद को, ऑप्शन बी को। प्रश्न 19 है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 20, 10 अवतारों की कल्पना किस संप्रदाय के अंतर्गत आती है? हम सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन ए को, वैष्णव संप्रदाय के तहत। प्रश्न 21 है, बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह किस पिटक में है? इसके लिए हम सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन बी, सुत्त पिटक। प्रश्न 22, जैनियों के प्रथम तीर्थकर जो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, और हम इसके लिए सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन बी को, ऋषभदेव। जैनियों के प्रथम तीर्थकर जो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, ऑप्शन बी, ऋषभदेव।
ध्यान रहे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, जबकि प्रथम जो संस्थापक है ये ऋषभदेव को माना जाता है। प्रश्न संख्या 23, स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अशोक के द्वारा बनवाया गया था सांची का स्तूप। प्रश्न 24, किस दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है? तो हम सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन ए को, जैन धर्म। प्रश्न 25, भगवान महावीर का बचपन का नाम क्या था? और हम सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन बी को, भगवान महावीर का बचपन का नाम वर्धमान। प्रश्न संख्या 26, संघ या बौद्ध मठ में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह किस पिटक में है? नियमों का संग्रह है विनय पिटक में, ऑप्शन 1। 27वां प्रश्न है, ऋग्वेद में किन देवताओं का जिक्र है? और इसके लिए हम सिलेक्ट करते हैं अग्नि, इंद्र और सोम, उपयुक्त सभी को। प्रश्न 28, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? इसके लिए सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन बी, बोध गया में, बोध गया बिहार में। प्रश्न 29 है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? और इसका सही आंसर हम सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन ए, महाविनिष्क्रमण। गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण। प्रश्न 30 है, अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश दिया। बताइए बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसके लिए सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन बी, महाप्रजापति गौतमी। प्रश्न संख्या 31 है, कौन सा पिटक बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचारों का संग्रह है? और इसके लिए हम सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन सी, दार्शनिक विचारों का संग्रह है अभिधम्म पिटक। प्रश्न संख्या 32, सांची के स्तूप, सांची का स्तूप जो भोपाल मध्य प्रदेश में है, कंदखेड़ा गांव में, इसको सुरक्षित रखने का श्रेय किसको दिया जाता है? ऑप्शन में है हमारे शाहजहाँ बेगम, सुल्तान जहाँ बेगम, और ऑप्शन सी, अधिकारियों को। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही हैं, शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम। इसके लिए हम चुनेंगे ऑप्शन डी, उपयुक्त ए और बी दोनों। प्रश्न 33वां है, वेदों के प्रभुत्व पर सवाल किसने उठाए थे? तो वेदों के प्रभुत्व पर सवाल उठाए थे महावीर और महात्मा बुद्ध ने, इसलिए ऑप्शन सी सही है, महावीर और महात्मा बुद्ध। प्रश्न संख्या 34 है, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं? और इसके लिए सिलेक्ट करते हैं बौद्ध धर्म को, ऑप्शन बी। प्रश्न 35 है, इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। यह कथन किसका है? सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन बी को, H.H. कोल का कथन है ये। प्रश्न संख्या 36 है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? ऑप्शन सी सिलेक्ट करते हैं, कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में है। प्रश्न संख्या 37 है, ऋग्वेद का संकलन कब हुआ था? ऋग्वेद का संकलन हुआ था ऑप्शन सी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 38 है, किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को हर महत्वपूर्ण हिस्से में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया था? और इसका आंसर है ऑप्शन ए, अशोकावादन। प्रश्न संख्या 39 है, बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ जेम्स फर्ग्यूसन ने सांची को किसकी पूजा का केंद्र माना है? तो जेम्स फर्ग्यूसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 40 है, बौद्ध धर्म के अनुसार अहम और इच्छा का समाप्त होना क्या कहलाता है? निर्वाण, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 41 और अंतिम प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अनुसार ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है, क्या कहलाती हैं? और इसका सही आंसर हम सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन सी, थेरी। अब इसको हम जमा कर देते हैं और अपना स्कोर देखते हैं। तो देखो हमारा स्कोर 100% आया है, 41 में से 41 सही हैं। आप लोग भी इस टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा और अपना जो स्कोर है इसी वीडियो में कमेंट कीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, और इसका जो लिंक है टेस्ट का हम इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालने जा रहे हैं। तो अगली वीडियो के लिए देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।